Hello class 10 students, welcome to our YouTube channel मोबाइल वाला टीचर 24। आज हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 10 का स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ये बेसिकली इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज है ना। तो अब सीक्वेंस किसको कहते हैं, सीरीज किसको कहते हैं। तो देखो, जब नंबर को हम लोग कॉमा सेपरेटर यूज करके, तो व्हाट इज सीक्वेंस। तो व्हेन numbers are arranged numbers are arranged using कॉमा सेपरेटर। क्या? कॉमा सेपरेटर। then it is called sequence then it is called sequence। ठीक है। और जब हम लोग प्लस या माइनस सेपरेटर यूज कर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज। व्हेन नंबर्स आर, इसका एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल हो गया जैसे A1 ए कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 and so on। when numbers are arranged using प्लस और माइनस या बोथ ना, प्लस और माइनस या बोथ रहे, दोनों रहे, कोई दिक्कत नहीं। then it is called series। ठीक है। अब इसमें जैसे एग्जांपल में ऐसा रह सकता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस, ये भी एक सीरीज है, A1 प्लस A माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4 माइनस एंड सो ऑन, ये भी एक सीरीज है। ठीक है। अल्टरनेट टर्म प्लस माइनस रहेगा तो वो भी एक सीरीज होगा। पहला प्लस, ये प्लस है, ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, है ना, इस तरीके से। अब इसमें एक और चीज होता है, लास्ट में किसी किसी के ये 3 डॉट रहेगा। 3 डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट। 3 डॉट का मतलब क्या रहेगा? इनफाइनाइट, यानी अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। और अब देखो, दोनों सीक्वेंस हो या सीरीज हो, दोनों दो टाइप के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। तो फाइनाइट मीन्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जिसका एलिमेंट्स काउंट किया जा सके, कितना है, 100 टर्म है, 10,000 टर्म है, 2000 टर्म है, तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सीरीज या फाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट sequence, the sequence in which number of elements are limited। The sequence in which
number of elements are limited या कहो कैन बी काउंटेबल, जिसको गिना जा सके। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं A1, A2, A3, है ना। अगर इसको ऐसे 3 डॉट कर छोड़ दिए तो इसको कहेंगे लास्ट में AN दे दो, तो ये हो गया हमारा फाइनाइट। ठीक है। और इनफाइनाइट का मतलब इसी में बस लास्ट में जो ऊपर में एग्जांपल में लिखे थे, है ना, बस 3 डॉट देकर छोड़ दिया, यानी कि इसका लास्ट टर्म हमको मालूम होता है, इसका लास्ट टर्म अनडिफाइंड होता है, कहाँ पर है नहीं कह सकते, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसका डेफिनेशन में बस यहीं पर यहाँ पर लगा देंगे कि विच हैव हुज एलिमेंट्स आर नॉट लिमिटेड या अनकाउंटेबल, है ना, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल मतलब नहीं गिन सकते। उसी तरीके से सीरीज में भी अगर ये रहेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN, लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सीरीज। और अगर ये नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ऐसा ही दिया है, तो हम लोग इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज। अब देखो, ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स में कई तरह की प्रॉपर्टी के वजह से इसको अरेंज किया जाता है ना। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते हैं इवन नंबर, तो इवन नंबर हम क्या देखते हैं, बचपन से पढ़ते हैं 1 2 3, तो पहले उसको लिखते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या हुआ कि ये इनफाइनाइट तक गिनते चले जाइए, उम्र दर उम्र गुजर जाएगा, लेकिन ये नंबर कभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो ये सब नंबर्स को ऐसे ही नहीं लिखा गया है, ये सब के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है ना। तो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं कि हर टर्म में एक जोड़ा हुआ है, हर टर्म में एक ऐड करो तो अगला टर्म हमको मिल जाता है ना। उसी तरीके से अगर हम इवन नंबर लिखते हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि हर टर्म में 2 ऐड है। ठीक है। उसी तरीके से हम 3 में देखते हैं इवन नंबर का, ऑड नंबर का 1 3 5 7, तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं 9 एंड सो ऑन। ये 3 डॉट का मतलब ही होता है एंड सो ऑन। ठीक है, जहां भी 3 डॉट देखेंगे समझ जाएंगे इन्फिनिटी है। तो इसमें भी क्या देख रहे हैं कि +2 है ना। लेकिन हमारा जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में हम क्या देखते हैं 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है, तो इसमें क्या देखते हैं कोई पैटर्न नहीं है ना। तो ऐसा भी होता है जिसमें कोई पैटर्न सेट नहीं होता है। कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जैसे 2 4 8, है ना, इस तरह के, जैसे कुछ 3 का जैसे 3 9 27, है ना। तो इसमें खूबी क्या दिख रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, है ना, इसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा, है ना। इसके बाद 16, उसके बाद 32, ऐसे। तो इसमें क्या देखते हैं कि एक ऐसा पैटर्न बनता है 2 2 टू द पावर 2
2 to the power 3 एंड सो ऑन। उसी तरीके से इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 3 मल्टीप्लाई करने से आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 3 क्यूब, है ना, एंड सो ऑन। तो अब बेसिकली हम लोगों को दो तरह का ही पढ़ना होता है, एक जिसमें कुछ जोड़कर 10 में पढ़ना है और ये 11 में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें कुछ मल्टीप्लाई करके। तो जिसमें कुछ जोड़कर नेक्स्ट टर्म बन जाता है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, और जिसमें कुछ मल्टीप्लाई करके बन जाता है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और जिसमें कुछ जोड़कर नेक्स्ट टर्म बन जाए उसको हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब याद रखना है कि हम लोग ये पढ़ेंगे हम लोग, और एक होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ना, ये हम लोग पढ़ेंगे 11 क्लास में, 11-12 में, जीपी एंड एचपी, ठीक है। अभी हम लोगों को पढ़ना है एपी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा शुरू होता है एपी। तो हम क्या देख रहे हैं कि एपी में कुछ ऐड होना चाहिए। तो एपी हमारा बेसिकली हो गया A1, A2, A3, A4, है ना, एंड सो ऑन। हम लोग पहले लेते हैं AN तक, फाइनाइट लेते हैं, उसके बाद इनफाइनाइट तो अपना बाद में देख लेंगे। तो अगर पहले टर्म को हम लोग A कंसीडर करें, है ना, और जो कुछ जुड़ रहा है, ये सब जो जुड़ रहा है इसको हम लोग मान लेते हैं D, है ना। तो जो जो जुड़ता है, जो ऐड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये हो गया A प्लस डी। इसको फिर इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, है ना। अब इसको इसमें जोड़ो तो क्या दिख रहा है, 3D जोड़ेंगे तो 3D हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में है तो एक भी D नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1D, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा तो D गायब हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1D लिख सकते हैं आराम से, कि 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ गया, तो ये सेकेंड टर्म हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3 माइनस 1D लिख सकते हैं आराम से, 3 माइनस 1 2 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 माइनस 1D। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म है तो 4th माइनस 1। तो nth टर्म होगा तो क्या होगा, A प्लस n माइनस 1, A प्लस n माइनस 1D। तो अब हमारा ये कॉन्सेप्ट ही बन गया, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, है ना। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1D, और ये हो गया A प्लस 2 माइनस 1D। अब किसी का भी लिख सकते हैं हम लोग, A3 को क्या लिखेंगे, A प्लस 3 माइनस 1D, है ना। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 माइनस 1D, 4 जैसे ही 4 बोलेगा 4 माइनस 1D। 5 को क्या लिख सकते हैं,
ए प्लस 5 माइनस 1d। ठीक है, किसी rth टर्म को क्या लिख सकते हैं, तो ए आर, ए प्लस आर माइनस 1d ना। बस जो यहाँ पर बोलेगा इतना टर्म बताओ, उतना टर्म माइनस 1d हो गया। ठीक है, तो इस d को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, देखो कॉमन डिफरेंस का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इन दोनों को माइनस करो तो क्या बचेगा, d। इन दोनों को माइनस करो तो भी d बचेगा। तो इसका मतलब है कि d जो है मेरा वो सब में क्या होना चाहिए, इक्वल। क्या होना चाहिए, इक्वल। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया कि d इक्वल टू, है ना, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। हर अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पर बस तीन ही चीज अभी पढ़े हैं। क्या पढ़े, कि a फर्स्ट टर्म होगा, d कॉमन डिफरेंस होगा, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, या नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या टर्म्स या ऑब्जर्वेशंस, ये सब दिया रहता है ना। ठीक है, ये मेंबर्स। और ए एन हमारा हो गया लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ना। देखो किसी किसी एग्जाम की बुक में ना ये टी एन से भी दिया जाता है ना, और इसको T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, T1 T2 T3 ना। तो घबराने का नहीं, T1 मतलब भी पहला ही टर्म है, A1 जो है ना, और Tn लास्ट टर्म रहेगा। अगर Tn कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, a प्लस n माइनस 1d, या अगर लास्ट टर्म T फॉर्म में दिया रहेगा तो T प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपका इसी पर कुछ एक्सरसाइज है, हम लोग एक्सरसाइज कुछ देख लेते हैं। ठीक है, राइट एक्सरसाइज 5.1 का 1 तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा पहले सब समझा देंगे तो फिर इसको समझा देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग 5.2 का देख लेते हैं। सीधा सीधा सवाल 2.1 से ए दिया हुआ है, कितना, ए दिया है 10। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ए दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10। हमको लिखना है क्या, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हमको मालूम है फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए। सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या होता है, ए प्लस 4d, p3d। बस रख दो सबका वैल्यू, फटाफट निकल जाएगा, है ना। बन जाएगा ना, कि हमको बनाना पड़ेगा। 10
10 प्लस 10 20, ये हो गया 10 प्लस 20 30, ये हो गया 10 प्लस 30, 3 10 जा 30, तो हो गया 40 आंसर। ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा यूनिक है, समझने का है। हाँ, -2 ए दिया हुआ है -2, डी दिया हुआ है 0। तो अगर कॉमन डिफरेंस 0 भी होगा तो भी वो एपी में होता है ना। जैसे इसको क्या करेंगे, इसका a1 a है ना, a2 a प्लस डी, a3 a प्लस 2d और a4 a प्लस 3d। ये हो गया हमारा -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 है ना। तो याद रखना है कि ये -2 ये एपी में है ना। कोई भी चीज अगर ए चाहे प्लस हो या माइनस हो, है ना, अगर ये ऐसा अरेंज्ड है तो ये एपी में ही कहा जाएगा, भले इसका कॉमन डिफरेंस 0 क्यों ना हो। है कॉमन डिफरेंस 0, जैसे कोई दे दिया, बताओ ये एपी में है कि नहीं, है ना, तो कहेंगे यस दिस इज इन एपी, बट फर्स्ट टर्म इज हाफ एंड कॉमन डिफरेंस इज 0। सी क्या होगा सबका 0, याद रखने का। ठीक है। उसी तरीके से पॉइंट वाला एक बता देते हैं, 4th नंबर। सब इजी है, कोई नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ये सब दिमाग लगाओ, आंसर पावर वाली बात है ना। 4 नंबर, 4 में क्या है, a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू हाफ, है ना। हाफ तो हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हो जाएगा a1 हमारा हो जाएगा a, a2 हो जाएगा हमारा a प्लस डी, a3 हो जाएगा हमारा a प्लस 2d एंड a4 हो जाएगा हमारा a प्लस 3d। ठीक है। तो ये हो गया हाफ, इट इज क्लियर, हाफ -1 -1, ये हो गया -1 प्लस हाफ। ठीक है। ये हो गया -1 प्लस 1, ये हो गया -1 प्लस 3/2 ना। अगर पॉइंट में लिखना है तो अपना ऐसे ही लिख लो, हो गया -1 प्लस 0.5, ये हो गया, ये तो खत्म ही हो गया 0.51, तो ये हो गया आंसर 0। ये कितना हो जाएगा, 1 में से हाफ गया तो ये हाफ ही बचेगा, -1/2 है ना। ठीक है। और ये हो गया कितना, ये हाफ आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हाफ आ रहा है। नेक्स्ट आएगा 5 रहता तो वो 1 हो जाता। ठीक है। 5 में देखो क्या करना है, ए हमारा दिया हुआ है -1.25 और डी दिया हुआ है हमारा -0.25। ठीक है। तो A1 हो जाएगा हमारा A2 हो जाएगा हमारा A प्लस डी, A3 हो जाएगा हमारा A प्लस 2d और A4 हो जाएगा हमारा A प्लस 3d। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, इसको पुट करेंगे तो -1.25, इसको पुट करेंगे तो -1.25 -0.25, इसको पुट करेंगे -1.25 -2 इंटू 0.25 -1.25 -3 इंटू 0.25। ये तो सेम रह गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को।
अब यहाँ आते हैं, देखो माइनस माइनस है तो काम किस चीज का, जोड़ने का। तो जोड़ेंगे कैसे, बस डेसिमल के सामने डेसिमल को रख देना है, डेसिमल के सामने डेसिमल को रख देना है। इधर 0 है तो हो गया 10 5.1, अब जो माइनस था वो माइनस लगा देंगे तो हो गया हमारा कितना, -1.5। उसी तरीके से इसमें 25 टू जा 0.5 है ना, तो हमारा हो गया 1.25 और 0.5, क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो हो गया हमारा 57.1, इधर 0 है तो ये हो गया -1.75। उसी तरीके से ये हो गया कितना, 75.75 हो गया, 0.75 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 -2। ठीक है, नेक्स्ट में बताना है फॉर दी एपी राइट दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है, एक एक हम बता दे रहे हैं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना है, कोई भी दो टर्म को आपस में माइनस कर दो, फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, जैसे अपना दिया हुआ है -5 -1 3 7, हम 2 बना रहे हैं, तुम लोग 1 वगैरह तो इजी है, सब अपने से कर लेना। ठीक है, तो अब इसका फर्स्ट टर्म कौन हो गया मेरा, फर्स्ट टर्म इज -5। कॉमन डिफरेंस डी हम जानते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकेंड या फोर्थ माइनस थर्ड, कोई एक से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 पहले लिखेंगे, फिर माइनस साइन देंगे और इसके बगल में -5 लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, अब -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, और जब भी प्लस माइनस का केस हो तो वर्क जो होगा वो सब्सट्रैक्शन का होगा। तो 5 में से 1 को माइनस कर दो तो बच गया कितना 4। तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा -5 और कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 4। ठीक है, और नेक्स्ट ये 4 पॉइंट वाला बता दे रहे हैं, 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन। ये नंबर है 4। तो फर्स्ट टर्म तो यही हो गया 0.6 0.6, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस किसी को भी ले लो, एक पहले ही दूसरे को ले लेते हैं। तो 1.7 माइनस 0.6, क्या करना है, माइनस करने के लिए सेम काम, डेसिमल के सामने डेसिमल को रख दो और फिर बाकी सब डिजिट को रख दो। 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 1.1 आंसर। ठीक है, इसको खूब प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। और फिर nth टर्म हो ही गया समझो, है ना, सिर्फ प्रॉब्लम अब बनाना बाकी है। ठीक है, जमकर मेहनत करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।